हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस या फिर एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने lambda function डॉट py नाम का फाइल बनाया है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ डेफ और यहाँ पे लिखता हूँ सम, ठीक है। और इसमें मैं एक वेरिएबल लूंगा नम, और वेरिएबल नहीं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। एक पैरामीटर मुझे चाहिए नम, इसको मैं क्या करूंगा नम प्लस 10 करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको रिटर्न करूंगा। अब रिटर्न क्या होता है आपको पता ही रहेगा, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा तो जाके देखो, आई बटन में इसका लिंक है। मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया, इसमें एक पैरामीटर लूंगा नम, उसको 10 से ऐड कर दूंगा, उसके बाद उसको रिटर्न कर दूंगा। दिमाग में घुसा? उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करते टाइम मैं इसमें 5 डाल देता हूँ, ठीक है, एज आर्गुमेंट। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 10, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। अब ये 15 क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल ले लेंगे एडिशन, या एडिशन ही लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एडिशन वेरिएबल में सेव कर लेंगे और इसको हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको रन कर लेते हैं और रन करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट आ रहा है 15। ये समझ गया अपना नॉर्मल फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अभी इसी चीज को मुझे लैम्डा फंक्शन में अगर इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसी चीज को हम आपको लैम्डा फंक्शन में इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ना एक सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूंगा लैम्डा। लैम्डा क्या है, एक की है, ठीक है, एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड की है यहाँ पे लैम्डा। उसके बाद आपको यहाँ पे पैरामीटर, मतलब कौन सा पैरामीटर आपको पास करना है, तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर पास कर रहा हूँ नम, यहाँ पे नम पास कर देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने कोलन लगाया ना, यहाँ पे भी कोलन लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो नम प्लस 10, ठीक है, ऐसा करना है। ये आपका लैम्डा फंक्शन है। अब मैं इसको रन करता हूं, समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, कोई मारामारी नहीं करेगा, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, और इसका भी रिजल्ट कितना आ रहा है 50। मतलब ये वाला फंक्शन और ये वाली चीज दोनों सेम ही काम कर रही है। अब ये चीज है क्या, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये लैम्डा एक की है, ठीक है, इसको लैम्डा फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से, ऑलराइट। या फिर इसको एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका नाम है क्या कुछ, ये जो फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया इसका कुछ नाम है। आप बोलोगे ये सम नाम है ना, सम भाई ये वेरिएबल है। सम क्या है, वेरिएबल है, ये नाम नहीं है, ये सम वेरिएबल है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखो इस फंक्शन का नाम दिया है, क्या इस फंक्शन में नाम दिया है, नहीं दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन। ये समझ गया। अब देखो यहाँ पे लैम्डा लिखना, अगर आपको लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा लैम्डा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जो भी पैरामीटर आपको पास करना है। जैसे यहाँ पे नम पास किया था, वैसे जितना भी पैरामीटर आपको पास करना है यहाँ पे आप ऐसे कॉमा दे दे के पास करोगे, ठीक है, ऐसे कॉमा देके। मल्टीपल पैरामीटर वाला भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो एक पैरामीटर मैंने पास किया तो ये यहाँ पे पास कर दिया, फिर यहाँ पे एक कोलन, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगता है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लगाओगे क्या ऐसे कोलन, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले पार्ट में हमने क्या किया रिटर्न नम प्लस 10, मतलब नम की जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड करके उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करते, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है नम प्लस 10। और एक चीज बताता हूँ आपको लैम्डा फंक्शन में कि यहाँ पे आप मल्टीपल पैरामीटर, पहली चीज तो पास कर सकते हो, दूसरी चीज लैम्डा फंक्शन में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन में आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो लेकिन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। बट नॉर्मल फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू एज अ पैरामीटर पास भी कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू एज अ मतलब वहां से रिटर्न भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते लैम्डा में, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर आप ले सकते हो बट रिटर्न एक ही कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, इसमें नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर और जो रिटर्न है वो मैंडेटरी नहीं होता। नॉर्मल वैसे ही फंक्शन बना सकते हो विदाउट पैरामीटर और रिटर्न, लेकिन लैम्डा फंक्शन में आपको एट लीस्ट मिनिमम एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी कुछ लिखोगे वो रिटर्न होगा, ठीक है। और याद रखना सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है लैम्डा फंक्शन। तो आई होप आपको समझ गया कि क्या है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो भी समझाता हूँ। ये जो लैम्डा फंक्शन है ये रन होगा, कब रन होगा, जब आप यहाँ पे इसको ऐसे कॉल करोगे तब, ठीक है। लैम्डा फंक्शन को हमेशा एक ऐसे वेरिएबल में डाल सकते हो, या फिर लैम्डा फंक्शन मोस्टली यूज होता है जब आपको फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता है। नहीं समझा कोई बात नहीं, इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। लैम्डा फंक्शन याद रखना मोस्टली यूज होता है जब आपको फंक्शन को एज अ पैरामीटर किसी में पास करना होता है,
उस केस में हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आपको ऐसे ही नॉर्मली मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली ऐसे वेरिएबल में भी इसको स्टोर कर सकते हो। फिर इसके बाद आप कॉल कैसे करोगे इस वेरिएबल को, ऐसे सम, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे ब्रैकेट, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं ना वैसे ही कॉल करोगे। और जब ये वेरिएबल आपने 5 पास किया तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, नम में, और नम प्लस 10 होगा मतलब 15, और ये रिटर्न करेगा किसमें, ठीक है, इस सम फंक्शन के अंदर। जब इसको आप कॉल करोगे एज अ फंक्शन तो यहाँ पे इस वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। ठीक है, और लैम्डा फंक्शन मोस्टली यूज होता है जब आप क्या करते हो, फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हो, और वन लाइनर मतलब जहां पे वन लाइन में आपको फंक्शन लिखना है, मतलब छोटा मोटा डेफिनेशन लिखना है, उस केस में ऐसे लैम्डा फंक्शन बेस्ट काम आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको एटलीस्ट एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, उसके पीछे लैम्डा कीवर्ड लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक एटलीस्ट एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, और लैम्डा फंक्शन में एक ही वैल्यू एटलीस्ट मतलब एक ही वैल्यू रिटर्न होती है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ गया लैम्डा फंक्शन क्या होता है। अब इसका एक्चुअल यूजेस बताता हूँ। मैंने क्या बोला, लैम्डा फंक्शन मोस्टली यूज होता है कहाँ पे, फंक्शन के अंदर आप अगर एज अ किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन को पैरामीटर पास करोगे तो उस केस में लैम्डा फंक्शन। पाइथन के अंदर ना एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये होता है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये क्या करता है, किसी चीज को आपको फिल्टर करना, वैल्यूज को अगर फिल्टर करना तो वहां पे काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास एक सपोज लिस्ट है, इसमें सपोज माइनस वैल्यू भी है, और ठीक है यहाँ पे देखो निगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी है। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें निगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसमें से फिल्टर आउट करना है सारे निगेटिव वैल्यूज से, मुझे प्रिंट करना है क्या, पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, सिर्फ मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, निगेटिव वैल्यूज मुझे निकालना है लिस्ट से। तो कैसे करेंगे, इस लिस्ट से निगेटिव वैल्यूज निकालने के लिए हम यूज करेंगे फिल्टर। ठीक है, आप अपने कंडीशन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिल्टर आउट करना है सारे निगेटिव वैल्यूज, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, फिल्टर फंक्शन है तो एक ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो फिल्टर में दो पैरामीटर जाता है, यहाँ पे दिख रहा है फिल्टर के अंदर दो पैरामीटर जाता है, एक होता है फंक्शन, एक होता है इटरेबल मतलब लिस्ट, या फिर जो भी मतलब लिस्ट है टपल है वो यहाँ पे पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपको कोई तो फंक्शन पास करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, या और दूसरा पैरामीटर, फंक्शन अभी हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, दूसरा हमने को ये जो लिस्ट है वो पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये फंक्शन है, फिल्टर क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम लोग को एज अ फंक्शन कुछ पास करना है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम लोग को एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना है, तो उस केस में मैंने बताया क्या यूज होता है, लैम्डा फंक्शन। अगर आपको ठीक है फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लैम्डा फंक्शन। ठीक है, मैं नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहां से नेगेटिव वैल्यूज फिल्टर आउट करनी है। ठीक है, और तो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं डेफ, और इसका नाम देता हूं इज पॉजिटिव, और इसके अंदर नम एज अ पैरामीटर लूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये नम जो नंबर है ये 0 से बड़ी है। अगर मुझे पहचानना है कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैसे पहचानेंगे, हमको सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है कि क्या जो नंबर है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, अदरवाइज वो निगेटिव रहेगा। ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये फिल्टर इसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। सिर्फ मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फंक्शन को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, और ये जो लिस्ट जिसमें से मुझे वैल्यूज निकालनी है वो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास कर दिया। ऑलराइट, उसके बाद मैं रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ सिर्फ फिल्टर को रन कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, फिल्टर अपने को एक वैल्यू देगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव नम्स, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिल्टर आउट करेगा उसको एक पॉजिटिव नंबर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट तो आया, यहाँ पे कुछ तो आया, लेकिन ये फिल्टर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या देगा, हमेशा एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, क्योंकि मैं लिस्ट फिल्टर आउट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने आपको बताया था लिस्ट, किसी भी चीज को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रेंज एंड ऑल है हम लोग ने देखा था, वहां पे एक लिस्ट फंक्शन होता है। ठीक है, ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखना। अब यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है, 10, 30 एंड 50। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर्स कौन से है, 10, 30 और 50 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, जो यहाँ पे देखोगे तो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये सिर्फ याद रखो, यहाँ पे आपको फिल्टर को समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये यहाँ पे याद रखो कि अगर आपको
एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये फंक्शन को मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ा, उसके बाद पास करना पड़ा। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी कर सकते हो। तो लैम्डा फंक्शन को कैसे पास करोगे? तो यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ, सेम चीज लिखता हूँ लैम्डा फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 लाइन में लिखा, मैं इसको एक लाइन में लिख के, एक लाइन क्या, ठीक है, इतने पार्ट में लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे नंबर एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर, फिर यहाँ पे लिखूंगा कोलन, फिर ये वाला कंडीशन यहाँ पे डाल दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, ये मुझे अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन का डेफिनेशन एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा डेफिनेशन था, मैंने सिर्फ इतने से जगह में मैंने लिख दिया है। तो इसलिए यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज होता है, क्योंकि वो छोटे से जगह में एक लाइन में आ जाता है। ऑलराइट, अब इसको रन करूंगा तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि लैम्डा फंक्शन का एक्चुअल यूजेस क्या है। लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है। लैम्डा फंक्शन में एटलीस्ट एक पैरामीटर हम लोग को पास करना पड़ता है, और लैम्डा फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और लैम्डा फंक्शन का मोस्टली यूज किस केस में होता है? जब आपको फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता है किसी फंक्शन के अंदर। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट जाके, और दोस्तों को भी जाके जबरदस्ती सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।